वेलकम टू दिस चैनल। आज हम देखेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.4 उसका क्वेश्चन नंबर 5th उसका थर्ड पार्ट। क्वेश्चन है tan थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा cosec थीटा। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है इस LHS को इस RHS के इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, तो जब हम ऐसा करेंगे ठीक तो हम सबसे पहले अपने LHS से स्टार्ट करेंगे। LHS है tan थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा और नीचे है 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहली अप्रोच कि उसको साइन और कॉस के टर्म्स में लेकर आए। ठीक, तो इसको साइन और कॉस के टर्म में tan को साइन और कॉस में बदलेंगे तो tan होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, नीचे 1 माइनस कॉट को लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉट को लिखेंगे कॉस थीटा बाय साइन थीटा और tan को लिखेंगे साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें पता है tan थीटा क्या होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा और कॉट थीटा होता है cos थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी लगा के हमने इसको चेंज कर दिया। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पर हम नीचे एलसीएम ले लेंगे तो ये है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। एलसीएम लेंगे 1 लगाया तो साइन थीटा एलसीएम हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर 1 है तो साइन थीटा की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ऑलरेडी साइन थीटा है नीचे तो हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, ऊपर आ गया कॉस थीटा प्लस यहाँ पर ऊपर वाली टर्म तो एज इट इज लिख देंगे और नीचे डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे। ठीक, तो ये जाएगा कॉस थीटा 1 है तो कॉस थीटा की मल्टीप्लाई होगी ठीक साइन थीटा। ठीक है, इस तरह से हमने ये कर दिया। अब देखिए, अगर हमारे पास कभी भी इस तरह से कंडीशन आए कि कुछ चीज़ ऊपर है फ्रैक्शन में और उसके नीचे एक और फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन, तो ऐसे केस में हम इन दोनों को एक्सट्रीम्स को सबसे ऊपर और सबसे नीचे वाले को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये जाएगा a इंटू डी अपॉन में b इंटू सी, यानी कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई और बीच वाले दोनों हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारे पास इस तरह से फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन आ रहा है तो ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये बीच वाले आपस में, यहाँ पर भी ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो जब हम साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और कॉस थीटा को इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, प्लस यहाँ पर कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और साइन थीटा की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप जो हमें दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि हमें इसका और इसका एलसीएम लेना है। ठीक है, अब एलसीएम में अगर दोनों के नीचे सेम चीज़ है, ठीक है, अगर सपोज इसके नीचे ये 1 अपॉन कॉस है और ये भी 1 अपॉन कॉस है तो एलसीएम सीधा सीधा कॉस आ जाता है। ठीक है, क्योंकि दोनों के नीचे सेम है तो कॉस ए एलसीएम हो जाता है ओवर ऊपर 1 प्लस 1। ठीक, लेकिन अगर दोनों के नीचे अलग अलग है तो फिर हमें उन दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, तो हम यहाँ पे लिखना पड़ता है कॉस ए साइन इस तरह से। ठीक, तो यहाँ पर ये दोनों अलग अलग हैं, इन दोनों की हम मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम है, बस अंतर क्या है, यहाँ पर कॉस माइनस का है और यहाँ पर साइन माइनस का, बस उल्टा दे रखा है। ठीक है, अगर हम इन दोनों को सेम बना दे तो फिर हम इसको एक ही बार मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक, तो इसको सेम करने के लिए हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अगर सपोज मेरे पास कोई दो टर्म्स है a माइनस बी, ठीक, अगर मैं माइनस कॉमन ले लेती हूँ तो ये उल्टा हो जाता है, ये हो जाता है b माइनस ए। ठीक, ये उल्टा क्यों होता है देखिए आप, इसको मैं माइनस खोल माइनस बी माइनस माइनस प्लस ए, तो यानी कि a प्लस का है और b माइनस का है, तो ये सेम चीज है। ठीक है, तो यहाँ पर
हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस को कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि जैसे ही हम माइनस कॉमन लेंगे ये दोनों उल्टे हो जाएंगे, यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉमन लेने पे ये उल्टा हो जाता है। हमने कोई क्वेश्चन नहीं चेंज किया, क्योंकि इसका मतलब भी a माइनस बी ही है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे। ठीक है, ये स्टेप हमें अच्छे से समझ आना चाहिए, इंपॉर्टेंट स्टेप है इसके बाद। तो यहाँ पर जब हमने माइनस कॉमन लिया तो फिर ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा, और यहाँ माइनस कॉमन लेने से ये उल्टा हो गया, पहले साइन और फिर बाद में कॉस। ठीक है, अब हमारे पास ये टर्म दोनों में सेम हो गई, तो इसको हमें सिर्फ एक बार लिखने की जरूरत है। ठीक है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और एक कॉस थीटा है हमारे पास और एक क्या बच गया, साइन थीटा। ठीक है, तो ये टर्म और ये टर्म दोनों में सेम है, तो एक बार लिख दी, तो ये हमारा एलसीएम हो गया। ठीक है, समझ आया एलसीएम कैसे लेना है, ये टर्म और ये दोनों क्योंकि हमने सेम कर दी थी तो एक बार। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप होता है, अब हम चेक करें कि डिनोमिनेटर क्या एलसीएम के बराबर है या नहीं। अगर नहीं है और जो टर्म उसमें नहीं है उस टर्म की हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने चेक किया कॉस थीटा प्रेजेंट है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा भी है, लेकिन साइन थीटा यहाँ पर नहीं है डिनोमिनेटर में, तो इस साइन थीटा की हम ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम इस साइन थीटा की यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऑलरेडी साइन स्क्वायर है, हम एक और साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस, यहाँ पर देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्रेजेंट है, साइन थीटा भी है, कॉस थीटा मिसिंग है। ठीक है, तो उस कॉस थीटा को हम ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑलरेडी कॉस स्क्वायर है, एक और कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया, इट इज कॉस क्यूब थीटा। अब हम देखते हैं कि इसको हमें आइडेंटिटी लगाएंगे। हमारे पास एक आइडेंटिटी है, यूजिंग आइडेंटिटी a का क्यूब माइनस बी का क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आइडेंटिटी हम लगाएंगे, a मानेंगे साइन को, साइन थीटा, b मानेंगे कॉस थीटा को। ठीक है, तो देखिए a माइनस बी यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, उसके बाद है a स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर, फिर ए बी यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा, फिर बी स्क्वायर, बी क्या है हमारे पास कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों जगह सेम हो गया, कैंसिल कर दिया हमने, ऊपर बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे हमारे पास कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो इट इज 1। ठीक है, तो हम यहाँ पर इन दोनों की जगह 1 लिख सकते हैं, तो इट इज 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, क्यों, बिकॉज हमें पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ये डिनोमिनेटर है 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा का डिनोमिनेटर है, तो हम इसे अलग अलग करेंगे, एक बार 1 के नीचे लिखेंगे, एक बार इसके नीचे लिखेंगे, अलग अलग लिखेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर यही है तो अलग अलग लिखेंगे। ठीक है, 1 के नीचे लिखा और एक बार हमने इसे साइन थीटा कॉस थीटा के नीचे लिखा। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर 1 का भी और इसका भी, दोनों का यही है, तो हमने अलग अलग लिख दिया, ये सेम हो गया, कट गया। ठीक है, तो ये आ गया 1 और ये हमारे पास टर्म बची है 1 बाय कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए इसको अलग अलग कर देते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा और 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर 1 अपॉन कॉस होता है सेक और 1 अपॉन साइन होता है कॉसेक थीटा। ठीक है, 1 अपॉन कॉस को रिप्लेस कर देते हैं सेक थीटा से क्योंकि वो सेक के बराबर है, और 1 अपॉन
साइन थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा के। ठीक है, तो ये आ गया 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, यही हमारा RHS है। ठीक है, तो RHS बराबर आ गया LHS के, LHS बराबर RHS। ठीक है, हेंस प्रूव्ड।